बस एक छोटे से मजदूर से लेकर के और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति माननीय सम्माननीय है, सबके ऊपर शासन कर सकता है। प्रधानमंत्री यदि नियोजित दिनचर्या नहीं है तो किसी पर शासन नहीं कर सकता। प्रधानाध्यापक लो, एक चपरासी है वो डांट लगा सकता है यदि उसकी चपरासी सुनियोजित दिनचर्या है तो। प्रधान कोई भी पद वाला है वो यदि दिनचर्या उसकी बिगड़ी हुई है, समय का यदि वो पावन नहीं है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं है, वो पराधीन और बेचारा दीनहीन बन करके रहेगा, भले ही कितना ही उच्च पदाधिकारी क्यों ना हो। मुख्य बात है जिस जगह पर आप, और मैं फिर आपसे एक निवेदन कर दूं सबके लिए ही, चाहे वो साधक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, कोई भी भक्त हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई भी क्यों ना हो, और जिसकी दिनचर्या में 18 घंटे एक ही लक्ष्य में लगते हैं, उस लक्ष्य को बिल्कुल साध्य करके रहेगा, उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल उसको असफल करने वाला, चाहे और उसके विपरीत कितनी ही जनता क्यों ना हो जाए, लेकिन असफल नहीं कर सकते। 18 घंटे एक काम। प्रणवो ही धनु शरो ही आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्वयो भवेति, वेद का मंत्र है जो 18 घंटे की मैं कहता हूँ। 6 घंटे रहे, 6 घंटे तो कोई काम होगा ही, फिर 18 घंटे होगा वही, नींद में भी वही होगा, व्यवहार में भी वही होगा। तो प्रणवो ही धनु, प्रणव माने ओम, साधक के लिए निर्दिष्ट साधक। और बताऊंगा सुनियोजित दिनचर्या में करना क्या है हमें, वो बताऊंगा, लेकिन ये निर्दिष्ट ऊपर का बता दूं क्या करना है साधक के लिए। निरंतर प्रणव ओंकार का ध्यान। प्रणवो धनु, ये धनुष है, प्रणवो धनु धनुष है। ब्रह्मतल लक्ष्यम उच्यते, धनुष बाण को कहा चल, शरो ही आत्मा, आत्मा माने जीवात्मा, साधक जो भी आप कुछ भी हैं वो बाण है, और उस बाण को कहाँ फेंकना है, हमें कहाँ वेदन करना है, परमात्मा में, आनंद में, सुख में, आपके गंतव्य में, आपके लक्ष्य में, कोई भी करना है। ये वेद का मंत्र है, छोटी मोटी तो बात है ही नहीं कि हाँ साहब हो गए हम तो सिद्ध पुरुष। तो प्रणवो धनु ओंकार का वो बताते हैं, गुरुजन का प्रक्रिया बताते हैं। प्रणवो धनु शरो ही आत्मा यानी साधक जीवात्मा बाण है। ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते, मानी साधक का लक्ष्य क्या है, बाण का लक्ष्य क्या है, परमात्मा। तो अब क्या करना है, यह विशेषण दे दिया, अप्रमत्तेन मानी प्रमाद रहित होकर के। एक आलस्य होता है, एक प्रमाद होता है, दोनों एक से लगते हैं लेकिन बड़ा अंतर है। आलस्य उसे कहते हैं, ओ प्रमाद उसे कहते हैं जो हमें करने योग्य है, जानने योग्य है, समझने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, लाभकारी जो विषय है उसको जानने का प्रयास न करना प्रमाद। आलस अलग है, प्रमाद है वो है उसको जानने का प्रयास नहीं करना। अब हमारा सबका क्या है, आप खूब समझे, बड़े भागमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सदगुणम संगाओ। देवताओं को दुर्लभ है लेकिन वो रामायण में लिखा है, वहीं छोड़ देते हैं। तो देवताओं को भी जो दुर्लभ है वह मानव शरीर आपको क्यों मिला है, किस काम के लिए मिला है मेरे भाइयों, इस काम के लिए ही मिला। जिसने ये प्रणव धनु, ये जो श्रुति कह रही है, इसके अनुसार अपने आप को बना लिया तो मानवता की सार्थकता, प्रभु कृपा की सार्थकता। नहीं तो प्रभु कृपा का बहुत बड़ा अपमान है, अपमान। और अपमानित व्यक्ति क्या करता है, बैर लेता है। फिर अरे नहीं सर, जिसका अपमान हो गया, दक्ष प्रजापति का क्या हुआ था, अपमानित माना था उसने शंकर भगवान के बैर। इंद्र का क्या हुआ था, कृष्ण भगवान ने जो गोवर्धन की पूजा करी, क्यों ये संघर्ष की सृष्टि की रचना करवाई इन्होंने। फिर बड़ा बुरी तरह से बैर ले। ये अलग बात है, सवाल यदि हमें सामने वाला है तो विजय किसकी हो, लेकिन अपमानित व्यक्ति तो जिसमें तो मेरे भाई हम किसका अपमान कर रहे हैं, बड़े भागमान उस्ताद ने देने वाले का, अहित की कृपा जो उसने की है।
समझ आ जा रही? अरे उसका अपमान कर रहे हैं। अब अपमानित होकर के क्या होगा? दो जो हाथ ऊपर को कर रख रहे हैं आप, इनको जमीन में टिकवा देगा मसीहा, और वो इतना सा दंड मिलेगा, इन हाथों को जमीन में टिकवा देगा, बस अपमानित परमात्मा। और कब तक टिकवाएगा फिर, ये कोई गिनती नहीं। तो कितना बड़ा अपमान है उस प्रभु का, जिसको हम जानते हैं, मानते हैं खूब। तो आ जाइए, प्रणवो ही धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम। प्रमाद रहित होकर के, मैं कह रहा हूं कि चाहे आप किसी भी काम पर हो, शायद एक दिन आपसे एक आकर घनीभूत राग में से ही वैराग निकलता है, तो राग भी अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित हो। राग जहां भी आपका है, पूछ में भी है। तुलसीदास जी से ज्यादा तो शायद घनीभूत राग आपका हो नहीं सकता, और शायद उनका जो विषय था उससे मैं बढ़िया ही कहूंगा, बढ़िया शायद राग का और विषय हो भी नहीं सकता, नहीं सर। लेकिन क्या निकला, कितना उज्जवल वैराग निकला, कितना निर्मल वैराग निकला। एक दिन रत्नावली मिल गई बाद में, जब उनकी साधना चल रही थी, तुलसीदास जी की महारानी जी, रत्नावली नाम था, तो मिल गई। तो बाबा को देखा को तिलक भी लगा रखा है, एक छोटी सी झोली बगल में भी लटका रखी थी, ठाकुर जी भी थे उसमें, नहीं सर। तो ठाकुर जी की तिलक माला झोली में सारा सामान पूजा का मात्र इतना सही था, अपने शरीर निर्वाह का नहीं था, लेकिन ठाकुर जी के निर्वाह का जरूर था। तो रत्नावली ने दोहा बोला, खरिया खरी कपूर सब उचितन पियतिय त्याग, कह खरिया मोह मेल के, कह विमल विवेक विराग। खरिया, खरी, कपूर, खरिया कहते हैं झोली के लिए, झोली है आपके पास में, खड़ी तिलक लगाने की खड़िया वो भी है, कपूर आरती बत्ती उपलक्षित, मानिए सारा सामान आपने झोली में भर रखा है, लेकिन केवल एक मुझे ही त्याग दिया है। तो उचितन पियतिय त्याग, मेरा त्याग करना भी उचित नहीं है। तो बोले क्या करूं, क्या खरिया मोह मेल के, अपने की झोली में मुझे भी डाल ले, जब ये सामान डाल रखा है तो मुझे भी डाल ले। कौन सी झोली में, इस झोली में, क्योंकि ये इसी में तो डाल रखा है तेने, नहीं कहते तो मुझे डाल ले, और मुझे नहीं डालता है तो इनके लिए सरयू जी में फेंक दो और विमल विवेक विराग प्रदान कर। यदि मुझे खरिया में नहीं डाल रहे हो तो नारी हो तो ऐसी पीछे भी नहीं जाने। क्यों कहा ये दोहा, क्यों दिया ये बाण रत्नावली ने? इसलिए दिया कि ये तो अभी प्रकृति के सहारे है, धनियों के सहारे है। खरीकार कपूर का ठाकुर जी की पूजा का कहीं न कहीं सहारा तो लेना पड़ेगा ना, कोई न कोई धंधा तो करना पड़ेगा। कुछ भी धंधा का तात्पर्य प्रकृति के सहारे, मैं नहीं कहता कि व्यक्ति के सहारे, तो रहना पड़ेगा। और जब तक हम प्रकृति के सहारे हैं, नहीं ऐसा नहीं, तो प्रकृति के दास बन करके रहना पड़ेगा। और प्रकृति को जब हम अधीन कर लेते हैं तो प्रकृति फिर आपके चरण चूमती है। प्रकृति लालायित रहती है कि थोड़ा सा अवसर इसकी सेवा करने का मुझे भी मिले। मार्मिक बात है, आपके लिए है, नहीं हमारी, आप सबके लिए है। तो सुनियोजित दिनचर्या में ये ध्यान देना है। तो प्रमाद रहित होकर के लक्ष्य को वेदन करना चाहिए, लक्ष्य में प्रवेश करना चाहिए, ये शास्त्र कह रहा है। तो सुनियोजित दिनचर्या में आखिरी बात तो ये है। अब इसके लिए फिर क्या करें हम? वास्तविकता तो यही है, क्योंकि आप साधक हैं। कोई भी साधक सिद्ध की निरंतर स्थिति रहती है। साधक के प्रयास साध्य साधन ही सिद्ध के स्वतः सिद्ध होते हैं। आपको प्रयास करना पड़ता है, सिद्धों को प्रयास नहीं करना पड़ता, उनका स्वरूप बन जाता है। तो आखिरी तो बात यह है, अब इसके लिए हमें क्या करना है? ऐसा विमल विराग, बात ये चल रही थी 18 घंटे का राग है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं कहेगा, लेकिन शास्त्रीय प्रमाण से हम कह रहे हैं कि घनीभूत राग जब होगा तभी वैराग निकलेगा। ऊर्ध्वाहु विरोमेश, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, व्यास जी कह रहे हैं। ऊर्ध्वाहु विरोमेश न च कश्चित् क्षणोति माम धर्मादर्थ काम मोक्षा सधर्म के बिना सीख जाते। भुजा उठा करके कह रहा हूं व्यास जी,
न च कश्चित माम शृणोति, मुझको कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो किसी सज्जन ने कहा महाराज सुनाओ, मैं सुनूंगा। आप बोला धर्मादर्थ काम मोक्ष, धर्म का सेवन करो। सबसे पहले घनीभूत राग में ये ध्यान रखना है कि धर्म का पुट होना चाहिए, वैदिक होना चाहिए, विहित होना चाहिए, निषिद्ध नहीं। घनीभूत राग वैदिक मान प्रमाणिक, नैतिक, सत्यता, सात्विकता से संयुक्त, वो राग का विषय भी। ये मत माना चोर का भी होता है राग, तो डाकू का भी होता है राग, तो गणका का भी होता है राग। लेकिन क्या कह दिया व्यास जी ने? धर्मात अर्थ, अर्थ माने धन, धर्म से धन कमाओ खूब अच्छी तरह से, रात दिन कमाओ, 18 घंटे नहीं 20 घंटे कमाओ धर्म से। और फिर भोग, उस धर्म से किए कमाए हुए धन के द्वारा भोग भोगो। अधर्म से धन कमा करके भोग भोगेंगे तो सत्यानाश कर देगा। यो अर्थे शुचि सा शुचि न मृदवार शुचि शुचि सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। धन की पवित्रता परम स्मृतम, धन की पवित्रता श्रेष्ठ है। धन उपलक्षित सब आ जाएंगे भोग, धन से ही तो सब भोग होते हैं ना। यदि आपकी कमाई 2 नंबर की है और उससे यदि आप भोग भोग रहे हैं तो निश्चय आपके 4 नंबर पर पहुंच जाओगे, आपकी बुद्धि 4 नंबर पर पहुंचेगी। और ईमानदारी का देखो, यहां मत मानो सुनने के लिए गए आए हैं आप यहाँ, और इसको जीवन में उतारने के लिए आए हैं आप। क्यों? चरित्र का सौंदर्य, ध्यान दो, बहुत अच्छी पंक्ति है। चरित्र का सौंदर्य श्रोता और दर्शक को अनुकरण करने के लिए बरबस बाध्य कर देता है। चरित्र का सौंदर्य सुनने वाले को भी और देखने वाले को भी उसका अनुकरण करने के लिए जबरदस्ती आकर्षित करता है, खींचता है। चरित्र का सौंदर्य इसलिए ये सुनने के लिए नहीं, करने के लिए, जीवन उतारने के लिए, मारने का विषय है। तो धर्म से धन कमाओ और उससे फिर भोगों को भोगो। फिर क्या कह दिया? मोक्ष किम न सिद्ध। चौथा जो पुरुषार्थ है अपने आप ही सिद्ध होगा, विवेक होगा। क्योंकि उस धन से है ना बुद्धि बनेगी, खुराक अच्छी मिलेगी बुद्धि को, तो उसमें एक विवेक जागृत होगा। सबसे पहला जो साधन है वह है कि इन भोगों को भोगते हुए, इन धन को कमाते हुए, इस प्रपंच में फंसे हुए जन्म जन्मांतरों से हम चले, अब से नहीं, जन्म जन्मांतरों से हम चले आ रहे हैं और इनकी पूर्ति नहीं हुई। ना ये बीते, ना हम भोगने वाले बीते, बल्कि हम ही बीत जाएंगे। तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालोन याता वयमेव याता, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। ऐसा विवेक होगा। फिर विवेक होगा तो विवेक के विषय की ओर चलना होगा। इसको वैराग कहते हैं। अब निकल आया राग में से वैराग। तुलसीदास जी का यही तो निकला था ना, ऐसे ही तो निकला था। ये मत समझना कि केवल एक रत्नावली ने एक दिन जो बाण दिया उसी से जाकर के तुलसीदास जी को ही प्रकाश हो गया हो, ऐसी बात नहीं। मालूम वो बेचारी कब से लग रही थी, कब से झगड़ा चल रहा था, ये आज उसको सफलता मिली। क्यों? घनीभूत राग तो था। और ये भी एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि अभावग्रस्त व्यक्ति उसके भाव होने, वस्तु के भाव होने पर बुरी तरह से रागी बनता है। तो तुलसीदास जी को तो जन्म से ही इस सम्मान का, इन भोगों का अभाव था। छोटी उम्र में ही माँ बाप छोड़ गए थे, चाचा चाची के यहाँ पालन हुआ था। तो किस तरह से हुआ था ये तो आप क्या जाना, उनका जीवन बता रहा है। खैर आप कोई सज्जन होंगे जो अलग बात करते होंगे कि अपने बड़े भाई के लड़कों को कैसे पाला जाता है उनके देहांत होने के बाद। तो
किनारे भोजन वोजन कर रहे थे वे चाचा चाची, और घर के दरवाजे पर खड़ा खड़ा एक टांग से यूं बेचारा देख रहा था। छोटा सा राम बोला बात। हाँ, वो बासी रोटी रखी थी, उसमें से आधी सी तोड़ करके दे दी। चलो जा जा खा ला, आजा। वहाँ कोई महापुरुष देख रहे थे, उन्होंने एक भाग आता है, सौभाग्य आता है, देख रहे थे, ले गए तुलसीदास। इनकी जीवनी पढ़ो पीछे, ये तो रामायण में तो थोड़ी दी है, बाद की दी। ये पहले संत हो चुके हैं, बाद में गृहस्थी हुई। वैष्णव दीक्षा इन्होंने ली है, फिर संतों के मतलब वो संत ले गए, वैष्णव दीक्षा दिए, भजन किया, होता रहे सारे हैं, लेकिन वही बीज का नाश नहीं होता है। पड़ी हुई थी, समय आया, जागृति हुई, योग्यता हुई, फिर जाकर के रत्नावली से विवाह हुआ, पुनः जाकर के विवाह। और फिर वही बुद्धि, तो बुद्धि जिधर पड़ती है उधर ही जाकर के झंका करती हुई चली जाती है, अब राग में पड़ गई उसी तरह। तो माने उनको रागी होना स्वाभाविक था, और फिर वैरागी होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि धर्म पूर्वक था सारा कार्य। धर्मात अर्थ, धर्म पूर्वक, और अर्थ से काम भोग, और भोग से फिर मोक्ष। इसलिए मेरे भाइयों, तो व्यास जी को कहना पड़ा कि सधर्म किम न सेव्यते, साफ सबका मूल धर्म का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। तो आ जाओ अब उधर ही, घनीभूत राग में से ही वही राग निकलता है, ये आपसे हम कह रहे थे। तो अब हमें सुनियोजित दिनचर्या में क्या करना है, मैं आपसे बताऊं। सबसे जो हमें महापुरुषों से मिला है, मैं अनुभव तो नहीं कहता, लेकिन मिला जरूर है, और उनको मुझे लाभ होता वो बहुत ज्यादा दिखाई दिया है, तब मैंने उनकी मानी। आप भी समझ लें, एक की बात समझ में आवा, एक तो सुनियोजित दिनचर्या में सबसे पहला साधन हमारा सात्विक भोजन है। स्वल्प सात्विक भोजन, स्वल्प विशेषण और है, खीर पुआ भी सात्विक ही है वैसे तो, लेकिन स्वल्प को मत भूलना। स्वल्प सात्विक आहार, और वो अपने शरीर की क्षमता के अनुरूप, कोई नियम नहीं है कि इतना ही पाओ और इतनी टाइम ही पाओ, लेकिन अधिकांशतः फिर बता रहा हूं मैं कि एक बार 24 घंटे में अन्न का आहार एक बार ही पर्याप्त है साधक के लिए, जो 18 घंटे यदि साधना करना चाहता है वो भी पर्याप्त है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। इसलिए युक्त छोड़ना ही, अन्न छोड़ दिया फिर भी गड़बड़ होगी, शरीर नहीं चला, घोड़ा काम नहीं देगा, यात्रा आपकी पछड़ जाएगी। लेकिन घोड़े को इतना भी नहीं खिलाना है कि उठा करके फेंक दे आपको, घोड़ा है। तो स्वल्प सात्विक आहार में एक बार अन्न का आहार, और एक बार फिर कोई भी हल्का फलाहार, दुग्धाहार, जो भी आपको उचित है, अनुकूल अपनी स्थिति के अनुसार वह होना चाहिए। और इस शरीर के निर्वाह के लिए जैसे अन्न जितना उपयोगी है, उतने ही पातंजलि योग दर्शन के अनुसार आसन और प्राणायाम करना भी आवश्यक है, तन और मन दोनों को निरोग रखने के लिए। क्योंकि घोड़ा निरोग होगा तभी जाकर के आपकी यात्रा होगी, और घोड़े को मिथ्या करके और यात्रा करना चाहे नहीं। सूत्र रुपये युक्त आहार ये होना चाहिए। युक्त आहार व्यवहार भी युक्त होना चाहिए। यावत भ्रेत जठरम तावत ही स्वत्वम देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत स स्तेना दंडम अर्हति। जितने से साधक का, कोई, मैं साधक कह रहा हूं, संत नहीं कह रहा, गृहस्थी नहीं कह रहा, वानप्रस्थी नहीं कह रहा, साधक। और आप सब साधक हैं। साधक बनने के लिए ही भगवान ने भेजे हैं, नहीं साधक बना करके ही भगवान ने भेजे हैं, बनने के लिए नहीं, बना करके। अब ये अलग बात है कि हम बाधक बन रहे हैं, किसके? अपने। तो साधक के लिए
यावत ब्रेत जठरम, जितने से अपने शरीर का निर्वाह हो जाए। अधिक जब आप प्रयास करोगे तो फिर उसमें ही जुटना पड़ेगा। तावत ही सत्वम देही नाम, देही मानी प्राणियों का उतने के ऊपर ही अधिकार है। अब वो कितने प्रयास से आपको उपलब्ध हो रहा है, सुलभ हो रहा है, उतना कर लो, कोई हानि नहीं। सारे भी आ गया, खान पीन लेना देना आदि सब व्यवहार आ जाएगा, उसको उतना करो, उतने जितने प्रयास, कम से कम प्रयास वह हो रहा है। और इसकी ज्यादा हिंदी ना करके तो उसको करो। अधिकम यो अभिमन्य, जो ज्यादा मानता है वो चोर है, क्योंकि वो अपनी किसकी चोरी कर रहा है? अपनी ही चोरी कर रहा है, दूसरे की नहीं कर रहा, अपना ही नाश कर रहा है। इसलिए तत्कथनम तत्